Hi everyone, welcome to Chemistry Chat Chat. So guys, this is the part number 3rd of chapter number 3rd, that is atom and molecules. So guys, in this part we will deeply study about the Dalton's atomic theory, its drawback, its benefit. Okay, so guys, Dalton atomic theory नेम से ही बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है कि जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी को दिया था एंड इन द ईयर 1808 ही गेव दिस थ्योरी. ठीक है. सो इन्होंने सिंपली ये बोला कि आप एटम्स को नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हो. मीन्स ऑल द एटम्स कांट बी डिवाइडेड. ठीक है. सो all matter composed of the very small indestructible particle known as the atom. सारा का सारा हमारा जो मैटर है बेसिकली हमारी सराउंडिंग, इवन हम भी क्या है, मैटर ही तो हैं. सो हम सब जो हैं बने हुए हैं छोटे छोटे से कभी डिवाइड ना होने वाले पार्टिकल से और उनको हम बोलते हैं एटम्स. ठीक है. सो all the atoms of the given elements identical in the mass, size, chemical properties and the vice versa. ठीक है. अब देखो इन्होंने सिंपली ये बोला कि अगर आप एलिमेंट ले रहे हो तो जो भी आपका एलिमेंट है, ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ सोडियम, तो सोडियम एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उनका मास सेम होगा, उनका साइज सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. लेकिन अगर आप एलिमेंट बदल दे रहे हो, आप ले रहे हो ऑक्सीजन वाला एलिमेंट, ठीक है, आपने ऑक्सीजन ले लिया, सो ऑक्सीजन के अंदर जो भी उसके एटम्स भरे हुए हैं, सो सोडियम के एटम और ऑक्सीजन के एटम क्या होंगे, अलग अलग होंगे, उनका मास अलग होगा, उनका साइज अलग होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी. ठीक है. तो समझ में आ रही है बात. अगर हमारा एलिमेंट एक है, ठीक है, तो उनका मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनके जो एटम्स हैं उनकी ये चीज़ें सेम होंगी. लेकिन जैसे ही हमारे एलिमेंट डिफरेंट हो गए, ठीक है, एलिमेंट डिफरेंट हो गए तो उनके एटम्स डिफरेंट हो जाएंगे. एटम्स डिफरेंट हो जाएंगे दैट मीन्स उनका मास भी डिफरेंट हो जाएगा, उनका साइज भी अलग हो जाएगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो जाएंगी. ठीक है. सो नेक्स्ट इन्होंने सिंपली बोला कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो तब बनते हैं जब अलग अलग एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं. मैं एग्जांपल ले रही हूँ वाटर का. ठीक है. तो वाटर में क्या हो रहा है, H2O. ठीक है. सो एक ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ. सो एक उनका अपना फिक्स्ड रेशियो है. ठीक है. उनका रेशियो अपना फिक्स्ड है. हमारा H2O की अगर मैंने बात करी है तो दैट मीन्स उनका रेशियो हो जाता है 2:16 का. एंड जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1:8 मिलेगा. ठीक है. उनका क्या है, एक फिक्स प्रपोर्शन है कि हाइड्रोजन इस रेशियो में हमारा कंबाइन करेगा और ऑक्सीजन इस रेशियो में कंबाइन करेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट इन्होंने सिंपली ये बोला कि केमिकल रिएक्शन जो होती है कोई भी, उसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है. एटम इधर से उधर जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, रीअरेंज होते रहते हैं. ठीक है. सो अब हम क्या देखते हैं, इनकी थ्योरी की लिमिटेशंस देख लेते हैं. इन्होंने बोला कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते भाई, बट ऐसा नहीं है. एटम को डिवाइड करा गया तो उसमें देखा गया कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना होता है हमारा एटम. फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वन इज प्रोटॉन एंड लास्ट वन इज द न्यूट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन पे देखा गया तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन हैविंग द नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज. ठीक है. सो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रॉन का नेचर कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया. ठीक है. फिर बात आती है सेकेंड लिमिटेशन की. सो इनकी थ्योरी ने हमसे ये बोला कि एटम जो होते हैं वो अनचेंज रहते हैं. आप अगर साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, एक्सपेरिमेंट कर डाले तो एक चीज़ उन्होंने प्रूव कर दी कि एक एटम जो होता है वो दूसरे एटम में चेंज हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में. सो गाइस, दिस विल बी द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ हिज थ्योरी. सो नाउ लिमिटेशन नंबर 3rd, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव द स्लाइटली डिफरेंट मासेस. इन्होंने हमसे बोला था कि अगर सेम एलिमेंट हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम की मैंने बात करी तो सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, उस एलिमेंट में जितने भी सोडियम के एटम होंगे उनका मास, साइज और जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी. बट ये जो था ये भी इनकी लिमिटेशन थी. एटम जो होगा सेम एलिमेंट का, उनके भी आपको अलग अलग मासेस देखने को मिल जाएंगे. ये कंडीशन तब एप्लीकेबल होती है जब बात होती है आइसोटोप्स की. ठीक है. आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है बट एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के हमारे 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम. 1H1,
1h2 1h3। सो उनका एटॉमिक नंबर तो 111 रहेगा, लेकिन मास जो है वो क्या हो रहा है, प्रोटियम का मास जो है वो कम है, ड्यूटेरियम का मास जो है वो ज़्यादा है। ड्यूटेरियम का जो मास है वो ट्वाइस है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटियम मास। सो ये जो थी ये भी इनकी थ्योरी की क्या थी, लिमिटेशन थी। ठीक है, सो कुछ फैक्ट आपको बताती हूँ मैं। जॉन डाल्टन जो थे वो ऐसे हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी मैटर की। ठीक है, एंड इनका ही फर्स्ट अटैम्प्ट था मासेस को कैलकुलेट करने का। इन्होंने क्या करा, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स के जो मास होते हैं उनको कैलकुलेट भी इन्होंने ही फर्स्ट टाइम करा था। राइट, सो नेक्स्ट थिंग इज मेरिट्स ऑफ हिज थ्योरी। सो इनकी थ्योरी जो थी वो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों को एक्सप्लेन कर रही थी कि सेकेंड लॉ दैट इज़ लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रपोर्शन और वी कैन से लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रपोर्शन, एंड थर्ड लॉ इज़ द लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रपोर्शन। सो इनकी थ्योरी दोनों को ही एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि उन एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें एटम्स जो होते हैं वो एक अपने फिक्स प्रपोर्शन में रहते हैं। यही बात इन्होंने भी बोली थी। ठीक है, फिर थर्ड लॉ में जो था कि क्या होता था, जब हमारे दो एलिमेंट जो हैं आपस में कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे थे, तो आप एक जो एलिमेंट था उनका मास लेते, ठीक है, और उसको आप अगर रेस्पेक्ट में ले रहे हो दूसरे वाले एटम के फिक्स्ड मास से, सो उनका सिंपल होल नंबर में आपको रेशियो मिलेगा। ठीक है, यही तो था थर्ड लॉ। सो यहाँ पे भी इन्होंने इसको शो करा था। ठीक है, सो इनका क्या था, इनकी थ्योरी का एक बेनिफिट और था, इनकी थ्योरी के बेसिस पे हमें डिफरेंस समझ में आया कंपाउंड्स और एलिमेंट्स का। ठीक है, सो कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स जो हैं वो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं अच्छे से। सो नाउ हम बात करते हैं सिंबल्स की। सिंबल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज़ द डाल्टन सिंबल, नेक्स्ट वन इज़ द मॉडर्न सिंबल। ठीक है, सो डाल्टन ने अपने कुछ सिंबल दिए, देन बाद में आए हमारे मॉडर्न सिंबल। जे बर्जीलियस आए जिनका नाम था जॉन्स जैकब बर्जीलियस। इन्होंने फर्स्ट लैटर जो था किसी भी एलिमेंट का जो कोई नेम होता है उसी को इन्होंने सिंबल बना दिया। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेटर है दैट मीन्स एच, तो एच क्या हो गया, उसका सिंबल हो गया। सिंपली जे बर्जीलियस का कंसेप्ट जो था वो यही था। सो नाउ डाल्टन सिंबल जो थे वो इतना इजी नहीं था लर्न करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। आप अगर एक बार देखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, भूल जाओगे। सो उनको कोई लर्न करने का ऐसा वो नहीं बनता था, इसीलिए इनका जो सिंबल था वो रिप्रेजेंट करता था एलिमेंट को और एटम्स को। तो एक बार देख लेते हैं, एलिमेंट अगर हाइड्रोजन है तो सिंबल इन्होंने डॉट दे रखा था, कार्बन है तो ये कलर्ड वाला दे रखा था कि सर्कल होगा और उस पर कलरिंग होगी। देन ऑक्सीजन के लिए ब्लैंक इन्होंने सर्कल दे रखा था, फॉस्फोरस के लिए कुछ इस टाइप का था, देन सल्फर के लिए कुछ प्लस साइन था सर्कल में, आयन की जगह पर यहाँ पे आयरन होगा तो आयरन के लिए आई था सर्कल के अंदर, प्लैटिनम था तो प्लैटिनम के लिए पी बना दिया था इन्होंने सर्कल के अंदर करा था। ठीक है, देन कॉपर के लिए इन्होंने सी बना दिया था। तो इस टाइप का कुछ इनका रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन इसको फॉलो नहीं करा जाता था। बेसिकली जे बर्जीलियस का जो कंसेप्ट था सिंबल के लिए उसको यूज़ करा जाता था। सो गाइज नेक्स्ट थिंग इज़ दी मॉडर्न सिंबल। तो मॉडर्न सिंबल जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने दिया था एंड कुछ इस टाइप के थे। एलिमेंट के नेम दैट इज़ हाइड्रोजन, तो सिंबल क्या हो गया, एच हो गया। हीलियम सिंबल क्या हो गया, HE हो गया। देन लिथियम सिंबल Li, बोरॉन के लिए बी सिंबल हो गया, कार्बन के लिए सी, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम के लिए Na, मैग्नीशियम के लिए Mg एंड एल्यूमिनियम के लिए Al। सो इस टाइप का कुछ इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था। बेसिकली जो भी आपका एलिमेंट का नेम है सो उसका फर्स्ट लेटर जो था इन्होंने वही सिंबल की फॉर्म में दे दिया था और इसको मेमोराइज करना भी ईजी था, कुछ ऐसा टफ नहीं था, इसीलिए इसी को फॉलो करा गया था। ठीक है, so guys we have done this part, so please hit the like button, share and subscribe the channel.